मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आने वाले युगों तक इस संसार पर रहा। ये कहानी भगवान विष्णु और जय विजय के शापित प्रेम और उनकी भक्ति की व्याख्या करती है। आइए जय और विजय, एक शापित भक्ति प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्हें 4 कुमारों के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न लोकों की यात्रा पर निकले थे। उनका उद्देश्य ज्ञान की खोज करना और सृष्टि के चमत्कारों का अनुभव करना था। वे भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक हुए, सप्तर्षियों से संवाद किया और हर लोक में मिले ज्ञान को आत्मसात किया। उनकी यात्रा अब वैकुंठ, भगवान विष्णु के निवास तक पहुंची। वैकुंठ, जहां केवल मुक्त आत्माएं प्रवेश कर सकती थीं, जहां केवल सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती थी। 6 द्वारों को पार करने के बाद जब वे 7वें द्वार के पास पहुंचे, तभी 2 गंभीर आवाजें गूंज उठी। रुको! चारों कुमारों ने देखा कि 2 दिव्य प्राणी उनके मार्ग में खड़े थे। वे दोनों अपनी 4-4 भुजाओं से उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम हमें रोकने वाले कौन हो? ब्रह्मा के पुत्रों ने गंभीर स्वर में पूछा। हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं, उनमें से एक ने उत्तर दिया। कुमारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। वे इस बात से अनजान थे कि ये चारों कुमार अत्यंत ज्ञानी और ब्रह्मा जी द्वारा अमर और बालक जैसे बनाए गए थे। द्वारपालों ने कहा, तुम्हें यहां वैकुंठ में यूं घूमते हुए प्रवेश नहीं मिल सकता। यह स्थान केवल विशेष लोगों के लिए है। कुमारों ने पूछा, तुम्हारे नाम क्या है? द्वारपालों ने गर्व से उत्तर दिया, हमारा नाम जय और विजय है। कुमारों ने फिर पूछा, जय और विजय में क्या अंतर है? द्वारपाल जय ने समझाया, विजय का अर्थ है दूसरों पर जीत, जबकि जय का अर्थ है अपने स्वयं पर विजय पाना, अपने मन, हृदय, विचारों और कर्मों पर। विजय बाहरी होती है, लेकिन जय आंतरिक होती है और वही सबसे कठिन होती है। केवल वही व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है जिसने स्वयं पर विजय पाई हो। जय और विजय ने कहा, तुम लोग तो अभी बच्चे हो, तुमने अभी संसार का अनुभव भी नहीं किया है और तुम्हारा यहां आना अनुचित है। कुमारों ने गंभीरता से उत्तर दिया, हम परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ज्ञान की खोज में निकले हैं। कृपया भगवान विष्णु को सूचित करें कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जय और विजय ने उन्हें अविश्वास के साथ देखा और कहा, भगवान विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं, वे तुमसे नहीं मिल सकते। कुमारों ने कहा, भगवान सब कुछ देखते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? द्वारपालों ने कहा, तुम लोग ठीक से वस्त्र धारण नहीं किए हो, वे तुमसे नहीं मिलेंगे, यहां से चले जाओ। कुमारों को अब क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, तुम दोनों तो यहां भगवान के इतने निकट हो, फिर भी इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? भगवान अपने भक्तों से कभी नहीं मिलना अस्वीकार करते, वे सदा उपलब्ध रहते हैं। तुम हमें उनसे दूर रख रहे हो। तुम्हारा यह अहंकार और घमंड तुम्हारे इस ऊंचे पद से उत्पन्न हुआ है। वैकुंठ में जहां सब कुछ सौहार्दपूर्ण होता है, वहां तुम दोनों असंगति के प्रतीक हो। तुम यहां खड़े रहने योग्य नहीं हो। तुमने हमारे आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डाली है और इसके लिए तुम दोनों को दंड भुगतना होगा। चारों कुमारों ने अपने छोटे हाथों से उन पर पानी छिड़का और शाप दिया, तुम दोनों अपने दिव्य स्वरूप को खो दोगे और धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। तुमने हमें भगवान विष्णु के सान्निध्य से दूर रखा, अब तुम भी उनसे दूर रहोगे। कुमारों के जाते ही जय और विजय भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु, जो सब कुछ जानते थे, ने दुख भरे स्वर में कहा, ब्रह्मा के मांसपुत्र शुद्ध आत्माएं हैं, तुम्हें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए था। जय और विजय ने भगवान से विनती की, भगवान हमें इस शाप से बचाइए। विष्णु जी ने कहा, मैं उनके शाप को बदल नहीं सकता, लेकिन इसे सीमित कर सकता हूं। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर धरती पर रहोगे या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनोगे। जब तुम्हारे ये जन्म पूरे होंगे, तब तुम फिर से वैकुंठ में प्रवेश कर सकोगे। जय और विजय ने विचार किया। अंततः जय ने कहा, 7 जन्म धरती पर बिताना बहुत लंबा समय है प्रभु। हम इतने लंबे समय तक आपसे दूर नहीं रह सकते।
हम 3 जन्मों तक आपके शत्रु बनना पसंद करेंगे, भले ही इसका अर्थ यह हो कि हमें आपके हाथों ही मरना पड़े। भगवान विष्णु ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। लेकिन दुनिया तुमसे घृणा करेगी, तुम्हारा नाम लेकर लोग तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हें जलाएंगे। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि इसका अर्थ यह है कि हम जल्दी ही आपकी शरण में लौट सकेंगे तो हमें यह मंजूर है। जय ने कहा, लेकिन प्रभु, हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। जब भी हम धरती पर आपके शत्रु बने तो आप स्वयं हमारे जीवन का अंत करें ताकि हम फिर से वैकुंठ लौट सकें। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। जय और विजय धरती पर 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होंगे और द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पुनः जन्म लेंगे। हर बार वे धरती पर जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। उनके 3 जन्म उनके अहंकार का दंड होंगे, लेकिन अंततः वे वैकुंठ लौटेंगे। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके लिए यह कठिन था कि उनके प्रिय द्वारपाल 3 बार उनके शत्रु बनेंगे, लेकिन यह भी आवश्यक था। जय और विजय को यह सीखने के लिए 3 जन्मों का समय लगेगा कि वे केवल नाम नहीं है, बल्कि उन नामों के पीछे गहरा अर्थ है, आत्मविजय और शांति की प्राप्ति। 3 जन्मों के बाद वे फिर से वैकुंठ में लौटेंगे, मुक्त होकर और आत्मा की सच्ची विजय के साथ। मित्रों, आशा करते हैं इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म ज्ञान का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने चैनल पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। इस कथा से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।